हे ट्वेल्थीज़, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो आज का जो हमारा लेसन होने वाला है यानी जिससे हमें सीख मिलने वाली है वो है द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर है अल्फोंस डॉडेड। तो हम भी देखें ज़रा इस लेसन को पढ़ के हमें क्या लेसन मिलता है। तो चलो जाने फ्रेंच की ये कहानी उसकी ज़ुबानी। एक दिन ना सुबह मैं मस्त सपनों की हसीन दुनिया में खोया हुआ था और फिर अचानक मेरी नींद खुली और मैं समय देखता हूँ। मैं स्कूल को कहीं लेट हो चुका था यार। मुझे इतना डर लग रहा था कि अब मुझे डांट पड़ने वाली है, और उससे ज़्यादा डर तो मुझे इस बात का लग रहा था कि आज एमएमएल हमसे, जो हमारी टीचर है, वो हमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछने वाले थे और मुझे उनका एक शब्द भी नहीं पता था। फिर क्या, जैसे हर बच्चा सोचता है कि बंक मार लूं, भाग जाऊं, वैसे ही मैंने भी सोचा आज पूरा दिन मैं स्कूल से बाहर ही बिताता हूँ। और मौसम भी इतना ज़बरदस्त हुआ था ना, पूरे पेड़ों में चिड़ियाएं बैठी हुई थी और 100 मील के पीछे जो ओपन फील्ड है ना, वहाँ पर प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। ये सब नज़ारा वो रूल ऑफ पार्टिसिपल्स से तो कई ज़्यादा मज़ेदार था। अच्छा, तो तुमने भी वही किया? नहीं, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जितना तेज हो सकता था उतना तेज मैं स्कूल को भागा। और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। क्यों, ऐसा क्या था बुलेटिन बोर्ड में? अरे इस बुलेटिन बोर्ड में ना पिछले 2 सालों से बुरी खबरें ही आ रही हैं, चाहे वो हमारे बैटल्स का हारना हो, चाहे कमांडिंग ऑफिसर्स का कोई ऑर्डर देना। और फिर खुद ही मैंने अपने आप से मन में पूछा, अब क्या मैटर हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास तो खबर पढ़ने का टाइम ही नहीं था ना। मैं फटाफट से स्कूल को जा रहा था। फिर दिख गए मेरे पहचान वाले ब्लैक स्मिथ और वॉचर, जो वहाँ पर खड़े होके बुलेटिन बोर्ड में खबर पढ़ रहे थे। वो मेरे से बोलते हैं, अरे इतना तेज तेज मत जाओ, अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे स्कूल को जाने में। मैं समझ गया ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर मैं उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फटाफट से हाफते हाफते एमएमएल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। और मैं क्या देखता हूँ वहाँ, क्या? अरे जब भी स्कूल शुरू होता है तो तुमने भी तो देखा ही है कितना शोर होता है, पूरा शोर गलियों तक सुनाई देता है। बच्चों के बेंचेस को इधर से उधर खिसकाने का शोर हो, चाहे चाहे बच्चों का जोर जोर से अपने लेसन्स को रिपीट करने का शोर हो, चाहे छोटी क्लासेस में टीचर का टेबल में जोर जोर से आयरन रूलर को रैप करना हो बच्चों को शांत कराने के लिए। लेकिन ये सब शोर कुछ नहीं था उस दिन। ऐसा लग रहा हो मानो किसी ने स्कूल को पूरा स्टैचू कर दिया हो। और ये तो कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं संडे मॉर्निंग को तो नहीं चले गया हूँ स्कूल। अरे फ्रेंच फ्राई, कहीं संडे को ही तो नहीं चल रही थे? अरे नहीं, स्कूल डे ही था। क्योंकि मैंने खिड़की से झाँका तो मेरे सारे क्लासमेट्स तो अपने जगहों पे बैठ चुके थे। और मैं रास्ते से सोच के आया था अगर बहुत ज़्यादा शोर होगा तो मैं चुपचाप से जाके अपने बेंच में जाके बैठ जाऊंगा और किसी को खबर ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो, फिर क्या आप भाग गए? अरे नहीं, इतनी हिम्मत जुटा के जब मैं स्कूल पहुंच चुका था तो क्लास में जाने में क्या, मैंने फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सारे बच्चों के सर मेरी तरफ ऐसे घूमे जैसे कि तो क्लास में कोई शाहरुख खान सुपरस्टार आ चुका होगा। फ्रेंच फ्राई, आप सुपरस्टार! अरे तुम्हारे साथ नहीं हुआ है क्या ऐसा? कभी तुम अपनी क्लास में कोचिंग सेंटर में लेट हुए होगे तो वो लोग ऐसे ही देखते हैं और किस तरह से हमारे गाल लाल पड़ जाते हैं और हम डर जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ यार। हाँ हाँ, समझ गए। और पता है एक और चीज हुई कि कुछ नहीं हुआ। हाँ? अरे मतलब एमएमएल ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि इतने प्यार से बोले, जाओ जाके अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। मैं सोच में पड़ गया ये एमएमएल क्या कह रहे हैं आज। मैंने सोचा चलो छोड़ो, फटाफट से जाके जगह पे बैठ जाता हूँ। मैं अपनी जगह पे जाके बैठ गया। ओ अच्छा। हाँ, फिर जैसे ही मैं थोड़ा अपने डर से बाहर आया, मैं देखता हूँ कि हमारे एमएमएल आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहन के आए हुए हैं। तो इसमें क्या बात हो गई? अरे वो उसे और कभी नहीं, सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस डेज में ही पहनते थे। और ये तो कुछ नहीं, इससे ज़्यादा जिसने मुझे चौंकाया वो था बैक बेंचेस में। क्या बैक बेंचेस में कुछ कांड कर दिया था क्या? अरे नहीं, वो तो हमेशा खाली ही रहते थे और आज पहली बार वहां पर गांव के लोग आके बैठे हुए थे। जैसे ओल्ड हाउसर, जिसने अपने हाथों में प्राइमर पकड़ा हुआ था और अपने नी में रख के उन्हें खोले जा रहा था। और उसने इतने बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे और वो बस अपने पेजों को देखा हुआ था।
और जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था ये हो क्या रहा है आज, सब इतने दुखी नज़र आ रहे हैं, स्कूल पूरा शांत सा है, इतना अजीब सा स्ट्रेन सा नज़र आ रहा है, और एमएमएल इतने नए ताजे बन के आए हैं। तभी एमएमएल ने अपनी चेयर खिसकाई और वही सेम जेंटल टोन में बोली जो उन्होंने मेरे लिए पहले यूज़ की थी। मेरे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ आज, जो मैं आज तुम्हें पढ़ा के जाने चाहता हूँ। जर्मन से ऑर्डर आ गया है कि आज से एल्सेस और लॉरेन में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं। कल तुम्हारा नया मास्टर आ जाएगा और आज तुम्हारा ये लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल अटेंटिव होके इसको सुनो। ऐसा लग रहा था ना मानो ये शब्द मुझ पे बिजली की तरह टूट पड़े हैं। अब मुझे समझ में आया उन्होंने वो टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड में क्या खबर लिखी थी, यही बुरी खबर लिखी थी उन्होंने। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा ये, क्यों? मुझे तो बड़ी मुश्किल से लिखना तक नहीं आता था और मुझे और आगे पढ़ना था इसे, मुझे यहीं नहीं रुकना था। अपने लेसन्स को ना पढ़ के मैं कितना सॉरी फील कर रहा था मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता। हमेशा हमेशा मैं उन्हें कल पे टालता गया कि आज मैं बर्ड एग्स देखने चले जाता हूँ, इन्हें कल पढ़ूंगा। आज मैं सार में स्लाइडिंग करने चले जाता हूँ, इन्हें कल पढ़ूंगा। और आज वो कल मेरे लिए बचा ही नहीं। मेरी बुक्स जो अभी कुछ पल पहले मुझे एक न्यूसेंस लग रही थी, मेरा बैग जिसमें ग्रामर और हिस्ट्री की बुक्स हैं जो मुझे कैरी करना बहुत भारी लग रहा था, वो अब मेरे लिए मेरे पुराने दोस्तों की तरह हो जाएंगी जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता हूँ। और एमएमएल भी, एमएमएल ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, ये विचार आते ही मैं उनके रूलर और वो कितने क्रैंकी हैं इस बारे में मैं भूल चुका था। अब मुझे समझ में आया कि लास्ट लेसन के ऑनर में एमएमएल ने संडे क्लोज डाले हुए हैं और पीछे बैक बेंचेस में जो विलेजर्स आए हुए हैं ना, वो भी सॉरी फील कर रहे हैं कि वे अब तक का क्यों स्कूल नहीं आए। और ये उनका तरीका है अपने मास्टर एमएमएल को थैंक यू कहने का, जिन्होंने 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस की है और साथ में अपनी कंट्री को एक रिस्पेक्ट देने का जो उनकी अब नहीं रही। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था ना, तब मैंने मेरा नाम सुना और अब ये मेरी टर्न थी पार्टिसिपल्स को रिसाइट करने की, जो आपको पता ही है मैं नहीं पढ़ के गया था। लेकिन मैंने सोचा था कि जितना मुझे आएगा मैं बहुत ही लाउड और क्लियर बोलूँगा बिना मिस्टेक्स के। लेकिन मैं पहले ही वर्ड में मिक्सड अप हो गया और वहाँ पर खड़ा का खड़ा रहा, बेंच को पकड़ के अपना सर नीचे झुकाया और मेरा दिल इतना तेज़ धड़क रहा था ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर को देखने की। तभी मैंने सुना एमएमएल मुझसे कह रहे थे, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, तुम्हें बुरा फील होना चाहिए, देखो आज क्या हो गया। हम हमेशा खुद से कहते हैं हाँ हमारे पास तो बहुत समय है, हम इसको कल सीख लेंगे, और आज देखो हम कहाँ आ गए हैं। हमारे एलसीस में कितना बड़ा ट्रबल आ गया है। अब उन जर्मन्स को हक होगा कहने का कि हाँ तुम अपने आप को, तुम्हें तो ना ही तुम्हारी भाषा लिखनी आती है ना ही बोलनी आती है। लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती ही नहीं है लिटिल फ्रेंड्स, इसमें गलती है तो हमारी भी। इसमें गलती है तो तुम्हारे पेरेंट्स की भी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी पढ़ाई चिंता थी ही नहीं। वो जो चाहते थे कि तुम उनके साथ उनके फार्म में काम करो, उनके मिल्स में काम करो, ताकि तुम थोड़ा बहुत पैसा कमा सको। और मेरा भी हक है इसमें ब्लेम होने का, मेरी भी गलती है इसमें। मैंने भी तो कितने बार फ्लावर्स को वाटर देने के लिए भेजा है तुम्हें लेसन्स पढ़ाने के बजाय। और कभी कभी जब मुझे फिशिंग को जाना होता था तब मैं भी तो छुट्टी दे दिया करता था। ऐसे ही एक से दूसरा दिन चलते गया और आज देखो हम कहाँ पहुँच गए। फिर एमएल मुझसे बोले कि फ्रेंच इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर है, सबसे लॉजिकल। हमें इसे हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब भी लोग बंदी बनाए जाते हैं, जब भी लोग गुलाम बनाए जाते हैं, तो जो चीज़ वो अपने पास रख सकते हैं वो है उनकी खुद की लैंग्वेज, जो उन्हें उनके प्रिजन से मुक्ति दिला सकती है। और मैं इतना अमेज रह गया कि मुझे पहली बार सब कुछ समझ में आ रहा था। वो जो भी कह रहे थे वो इतना इजी लग रहा था, जो मैंने आज से पहले कभी सोचा ही नहीं था। या तो शायद मैंने कभी इतना केयरफुली सुना ही ना हो, या तो शायद उन्होंने कभी इतना अच्छे से एक्सप्लेन कराया ही ना हो।
ऐसा लग रहा था मानो बेचारे एमएमएल जाने से पहले हमारे माइंड में फ्रेंच के बारे में वो सब कुछ बैठा के जाना चाहते हैं जो हम कभी भूले ना। ग्रामर के बाद फिर हमारा राइटिंग का लेसन था और एमएमएल हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखा था एल्सेस फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस। और वो हर डेस्क पे ऐसा लग रहा था मानो फ्लैग फ्लोट कर रहा हो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ ना, उस दिन क्लास में इतनी शांति थी, जब टीचर बोलता है ना पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल वैसी शांति थी। तुम मानोगी नहीं ना, लेकिन बिल्कुल सच में यार ऐसा ही था उस दिन। सिर्फ जो आवाज़ आ रही थी ना वो थी कॉपीज़ में पेन के चलने की आवाज़, उसके अलावा कुछ नहीं। और एक बार तो कमरे में कहीं से कुछ बीटल्स भी आई, लेकिन छोटे से छोटा जो बच्चा था उसका ध्यान भी वहाँ नहीं गया, वो भी अपने काम पे ही लगा हुआ था। और फिर मेरी नज़र ना छत पे बैठे उस पीजन पे पड़ी जो बहुत ही कम आवाज़ में कू कर रहा था। और फिर मैंने खुद ही से ये सवाल पूछा, क्या ये इनको भी जर्मन में सिंग करने को कहेंगे? क्या ये इन पीजन्स को, इन बर्ड्स को, इन एनिमल्स को भी अपना गुलाम बना देंगे? और जब मैंने लिखते लिखते ऊपर देखा तो मैंने एमएमएल को चेयर में मोशनलेस बैठे हुए ही देखा। वो हर चीज़ को ऐसे घूर रहे थे मानो वो उसे अपने माइंड में फिक्स करके जाना चाहते हैं। और क्यों ना, उन्होंने इस जगह को अपने 40 साल दिए हैं। यहाँ से विंडो के बाहर जो गार्डन है और उनके सामने की ये क्लास, सब वही है। जगह भी सेम है, क्लास भी सेम है और गार्डन भी वही है। बस कुछ बदला है तो वो ये है कि डेस्क और बेंचेस जो हैं वो थोड़े से स्मूथ हुए हैं, वॉलनट ट्रीज लंबे हो गए हैं और हॉप वाइन जो एमएमएल ने खुद प्लांट किए थे वो विंडोज से रूफ तक आ चुके हैं। किस तरह से उनका दिल टूट चुका होगा ये सुन के कि उनकी बहन सारा सामान पैक कर रही है क्योंकि कल उन्हें ये कंट्री छोड़ के जाना है। लेकिन फिर भी उन पे इतना करेज है कि वो जाने से पहले लास्ट तक हमें हर लेसन पढ़ा के जाना चाहते हैं। राइटिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेसन था वो था हिस्ट्री का, जिस समय हमें बेबीज़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दी थी, बा, बे, बी, बो, बू। और पीछे जो हाउज़र बैठा था ना, जो मैंने बताया था, उसने अपने चश्मे निकाल के साइड में रख दिया और दोनों हाथों में प्राइमर पकड़ा और स्पेल लेटर्स को वो स्पेल करने लगा। और तुम देख सकते हो, अरे मैं बता रहा हूँ ना, तुम इमेजिन तो कर सकते हो कि वो भी रो रहा था, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी इमोशन से। और ये इतना फ़नी लग रहा था ना सुनने में, हम सब हंसना चाहते थे लेकिन रोना आ रहा था। हाँ, वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। देखो मुझे कितने अच्छे से याद है ये लास्ट लेसन। जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजे ना आवाज़ आने लगी, हम लोगों ने विंडोज से बाहर झांक के देखा तो प्रूशियन सोल्जर्स की सेना ड्रिल से वापस लौट रही थी। और उसी समय एमएमआर अपनी चेयर से उठ खड़े हुए। वो बहुत ही पेल नज़र आ रहे थे और मैंने उन्हें आज तक कभी इतना लंबा देखा ही नहीं। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, बोले वो। आई और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें रोक दिया हो, वो उससे आगे बोल ही नहीं पाए। और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ को मुड़ गए। उन्होंने एक चौक का पीस उठाया और पूरी हिम्मत के साथ जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा लिखा, वाइवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है तुम आबाद रहो फ्रांस। और फिर वो रुक गए। उन्होंने अपना सर झुका लिया वॉल की तरफ को और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकते हो। और ये हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन था। तो देखा आप लोगों ने, मेरी कल करूँगा की आदत ने मुझसे मेरी प्रीशियस चीज़ें छीन ली, मेरी लैंग्वेज जो अब ना ही मुझे बोलनी आती है और ना ही लिखनी। और वो एक मुहावरा भी तो है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्लई होएगी, बहुरी करोगे कब? चलो अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जैसी गलती नहीं करोगे। होप यू लर्न द लेसन। उम्मीद है आपको सीख मिली होगी।